हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए नरेशन का वन शॉट वीडियो लेकर आ गए हैं और इस वीडियो में हम आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजिंग करने के सभी बेसिक रूल्स बताने वाले हैं। सभी टाइप्स के सेंटेंसेस के, चाहे वो असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंपेरेटिव हो, ऑप्टेटिव हो या फिर एक्सक्लेमेटरी हो। तो फ्रेंड्स, आप देख लीजिए, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जिसमें कोई चेंजिंग करना ही नहीं होता है। कोई चेंजिंग मतलब रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग नहीं करना होता है। तो ऐसा कब कब होता है कि हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग नहीं करते हैं? या तो जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का होता है तो उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग नहीं होता, बट उसमें प्रोनाउन का चेंजिंग होता है और हेल्पिंग वो भी चेंज हो सकता है, खाली उसका टेंस चेंज नहीं होता है। और या तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताई गई, कोई फैक्ट बताया गया है, तब भी उसमें चेंजिंग नहीं किया जाता है। और इन दोनों रूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और हम लोग उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समझ लेते हैं और उसमें भी चेंजिंग कर देते हैं और यहीं पे हम गलती कर देते हैं। और फ्रेंड्स, इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए सभी टेंसेस का, बरहो टेंसेस का आपको हेल्पिंग वो पता होना चाहिए और किस टेंस को किस टेंस में चेंज करते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, नरेशन में क्या चेंजिंग होता है टेंस में। अगर V1 या V5 आता है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, टेंस का चेंजिंग देख लीजिए, ये चेंजिंग तभी होगा जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा। तो टेंस में हम कैसे चेंजिंग करेंगे? तो फ्रेंड देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, केवल उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आई है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तो यानी कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। और अगर उसमें डू या डज लगा होता है तो डू या डज को हम चेंज कर देते हैं डिड में। और इसके बाद अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रहता है तो उसमें इज एम आर आता है और इज एम आर को हम लोग चेंज कर देते हैं वॉज वर में। इज एम आर को वॉज वर में चेंज करते हैं। और अगर हैज़ या हैव आता है तो इसको चेंज कर देते हैं हैड में। और उसी तरह से अगर हैज़ बीन, हैव बीन भी है तो उसमें भी केवल हैज़ हैव को हैड में चेंज करते हैं तो हैड बीन हो जाता है। अब इसके बाद देखिए, जब भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई होगी रिपोर्टेड स्पीच में बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई हुई है यानी कि वो पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको हम चेंज करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हम चेंज करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और इसके बाद देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस अगर रहता है तो उसमें वॉज या वर आएगा और वॉज वर को हम लोग चेंज कर देते हैं हैड बीन में। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस में चेंजिंग नहीं करते हैं। अब बात आती है फ्यूचर की, तो फ्यूचर में हम क्या करते हैं, केवल विल और शैल को हम लोग चेंज कर देते हैं वुड में। विल और शैल को वुड में चेंज कर देते हैं, यहाँ पे शुड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल विल या शैल को वुड में चेंज कर देंगे। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मॉडल वर्ब्स जो हमारे होते हैं उसमें केवल हम मे को माइट में, मे को माइट में और कैन को कुड में चेंज करते हैं। और बाकी जो मॉडल वर्ब्स हैं उनमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। अब जैसे अगर माइट ही रहता है, माइट रहता है मान लीजिए, या फिर कुड रहे, या शुड आ जाए, मस्ट आ जाए, या फिर ऑट टू हो, तो ये सब जो मॉडल वर्ब्स हैं इनमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। तो कुल मिला के हम इतना ही चेंजिंग करते हैं टेंस में और मॉडल वर्ब में। तो इतना आपको ये पता होना चाहिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको प्रोनाउन में चेंजिंग भी ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि इसमें लगभग सभी ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें हमें प्रोनाउन में चेंजिंग करना पड़ेगा। तो प्रोनाउन में चेंजिंग करना आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। और वैसे प्रोनाउन में चेंजिंग के लिए आपको पर्सन और केस, ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझाया गया, बहुत ही क्लियरली समझाया गया है कि प्रोनाउन में चेंजिंग कैसे करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि सेंटेंसेस हमारे मुख्य रूप से 5 टाइप के होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो इस तरह से पांचों टाइप के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने का अलग अलग नियम है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच, कॉमा के अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच अगर एक असर्टिव सेंटेंस होगा तो उसमें हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंजिंग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना है असर्टिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, आपको ये असर्टिव सेंटेंस का पहचान भी पता होना चाहिए कि आप जब डायरेक्ट स्पीच वाला क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है, कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस है, वो एक असर्टिव सेंटेंस है।
इसका बेसिक सा पहचान है कि हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। अगर कॉमा के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आया हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि एक असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव में चेंजिंग क्या क्या करते हैं, देखिए इसमें से को चेंज कर दिया जाता है टेल में, से को चेंज करते हैं टेल में। अब से का जो फॉर्म रहेगा टेल का वही फॉर्म हम इसमें यूज़ करेंगे। जैसे देखिए केवल से आया है तो से के बाद अगर टू है तो से टू को टेल में चेंज कर देंगे। इसमें बात यह है कि से यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट अगर होता है तभी उसको से को टेल में चेंज करेंगे। आपको याद रखना है कि असर्टिव में जब रिपोर्टिंग वर्ब से के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी उसको टेल या टोल्ड में चेंज किया जाएगा। अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसमें चेंजिंग नहीं करते हैं, और ऐसा केवल असर्टिव में ही होता है। और बाकी सभी टाइप के सेंटेंसेस में से को चेंज किया जाता है, चाहे उसके बाद ऑब्जेक्ट हो और चाहे ना हो। तो देखिए जब भी से के बाद टू आएगा तो उसको टेल में चेंज करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे सेज टू हो गया, सेज टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। अगर से का सेकेंड फॉर्म आ गया है, यहाँ पे सेड अगर आ गया है तो टेल का भी हमें सेकेंड फॉर्म लिखना पड़ेगा, यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा। लेकिन ये सब तभी चेंजिंग होगा जब इसके बाद एक ऑब्जेक्ट रहता है। तो पहला तो ये चेंजिंग हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का चेंजिंग। अब इसके बाद देखिए जब हम कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो इसके स्थान पे एज अ कनेक्टिव वर्ड हमें दैट का यूज़ करना होता है। असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड के रूप में दैट का यूज़ करना होता है। और इसके अलावा आपको टेंस में चेंजिंग करना पड़ेगा, टेंस में चेंजिंग करना होगा, और ये चेंजिंग तभी होगा जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट में होगा। अगर रिपोर्टिंग वो पास्ट में होगा तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर का होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम सभी टाइप के सेंटेंसेस को समझ लेते हैं। और इसके अलावा आपको प्रोनाउन में चेंजिंग करना होगा। और प्रोनाउन में चेंजिंग में अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। उसमें एकदम क्लियरली समझाया गया है कि आप प्रोनाउन में चेंजिंग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, जैसे शी सेज टू मी आई विल स्टैंड बाय यू forever. She says to me, I will stand by you forever. यानी कि वह मुझसे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। I will stand by you forever. तो इस तरह से ये हमारा एक पहला एग्जाम्पल है। अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग स्पीच को देखना होगा कि ये किस टेंस में है। आप सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच पे फोकस करेंगे, कॉमा के बाहर वाला जो इसमें जो पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए सेज आया हुआ है, से में एस ऐड किया गया, यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है। यानी कि इसका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है। और जब ये प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। ये किस टेंस में है, आई विल, ये फ्यूचर में है तो ये फ्यूचर में ही रहेगा, इसमें हम टेंस में चेंजिंग नहीं करेंगे। तो इतना आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि जब भी रिपोर्टिंग स्पीच यानी कॉमा के बाहर वाला पोर्शन अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा। और अक्सर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चेंजिंग क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। आपको पता है कि कॉमा के बाहर वाला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी भी चेंज नहीं होता है। कॉमा के बाहर केवल एक ही चेंजिंग होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का चेंजिंग। वो भी असर्टिव में रिपोर्टिंग वर्ब तभी चेंज होगा जब इसके बाद एक ऑब्जेक्ट भी होगा, जैसा कि इसमें ऑब्जेक्ट आया हुआ है टू मी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया शी। अब सेज टू को हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पे टेल्स में, ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज़ करना है। और इसके बाद आई को हमें चेंज करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसका पर्सन देखेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे शी है तो आई की जगह पे शी हो जाएगा, क्योंकि दोनों का केस सेम है, ये भी सब्जेक्टिव ये भी सब्जेक्टिव, तो यहाँ पे शी हो जाएगा। अब देखिए आई के साथ विल है और शी के साथ आप चाहें तो यहाँ पे शैल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट किया गया है, आई के साथ विल का यूज़ किया गया है। तो आप चाहें तो शी के साथ शैल लगा सकते हैं या फिर विल ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दैट शी विल स्टैंड बाय मी, शी विल स्टैंड बाय। अब यू को हम लोग चेंज करेंगे, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी है
और यहाँ पे यू कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे यू ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसलिए मी का ऑब्जेक्टिव केस यही मी लिखा जाएगा, मी भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। तो शी टेल्स मी दैट शी विल स्टैंड बाय मी फॉर एवर। इस तरह से हम इसको चेंज कर देंगे। इसमें देखिए टेंस में चेंजिंग नहीं किया गया है। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे है दे सेड टू अस वी want to play with you. They said to us we want to play with you। तो यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग स्पीच इसका किस टेंस में है, यहाँ पे सेड आ गया है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट में है ये। तो अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होना चाहिए, लेकिन ये है किस टेंस में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो इसको भी पास्ट में करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल इस पर लगाना होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे दे, और सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, दे टोल्ड। ऑब्जेक्ट आ जाएगा अस, टू को हटा दिया जाता है, कॉमा की जगह पे आ जाएगा दैट, दे टोल्ड अस दैट। और इसके बाद देखिए वी है फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे दे हो जाएगा। अब वांट जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को हम लोग चेंज कर देते हैं सेकंड फॉर्म में, तो जाएगा दे वांटेड टू प्ले। यहाँ पे प्ले भले ही फर्स्ट फॉर्म है, इसको सेकंड फॉर्म में नहीं चेंज करेंगे क्योंकि ये इन्फिनिटिव है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। इन्फिनिटिव कभी भी चेंज नहीं होता है, उसमें फॉर्म हम कभी चेंज नहीं करते हैं। टू प्ले है तो टू प्ले ही लिखेंगे। अब इसके बाद विद यू इसमें आया है, यू को हमें चेंज करना होगा। यू है सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो कि अस है, और ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है और अस भी ऑब्जेक्टिव केस है, तो यू के जगह पे सीधे हम अस लिख सकते हैं। ये हो गया दे टोल्ड अस दैट दे वांटेड टू प्ले विद अस। इस तरह से इसको बना दिया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे है शी सेड टू हर फादर I have washed your clothes. She said to her father, I have washed your clothes. अब इसमें देखिए सबसे पहले she said to her father, यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस है। और यहाँ पे देखिए said to यहाँ पे आया है, said सेकेंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट में है। जब भी सेड आएगा बिना हेल्पिंग वर्ब के तो आपको समझ जाना कि ये पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ पे देखिए हैव का यूज़ किया गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होना चाहिए, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे शी, और सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, शी टोल्ड हर फादर। कॉमा की जगह पे दैट आएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है, असर्टिव है। अब आई को हमें चेंज करना होगा, आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे शी हो गया। अब हैव को किस में चेंज कर देंगे, हैड में, हैव को हैड में चेंज कर देंगे, शी हैड। और इसके साथ भी थर्ड फॉर्म ही आएगा वॉश्ड। योर को चेंज करना होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट इसमें फादर है, फादर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और फादर के लिए हम कौन सा प्रोनाउन मान सकते हैं, ही, क्योंकि फादर पुल्लिंग है, इनके लिए ही आएगा। और यहाँ पे योर पॉजिटिव केस है तो ही का पॉजिटिव केस हिज हो जाएगा, हिज क्लोथ्स। ये हो गया शी टोल्ड हर फादर दैट शी हैड वॉश्ड हिज क्लोथ्स। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अब चलिए कुछ और भी एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं। ये हो गया ही सेड आई एम गोइंग टू परचेज अ सेल फोन फॉर मी। उसने कहा कि मैं अपने लिए एक सेल फोन खरीदने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सेड आया हुआ है और कोई हेल्पिंग वो भी नहीं लगा है, हैज़ हैव, यानी कि ये पास्ट में है। और रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट से स्टार्ट है, ये असर्टिव सेंटेंस है, और इसमें एम के साथ आईएनजी फॉर्म आया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होना चाहिए, तो यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस से इसको चेंज कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही, और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही लिखेंगे, और कॉमा के स्थान पे यहाँ पे आ जाएगा दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आई के जगह पे ही हो जाएगा। अब एम को चेंज करना है वॉज वर्ब में, एम को चेंज करेंगे वॉज वर्ब में, तो क्या हो जाएगा ही वॉज। और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी गोइंग, यहाँ भी वर्ब चेंज नहीं होगा,
टू परचेज अ सेल फोन फॉर मी। यहाँ पे आया हुआ है, मी को हमें चेंज करना होगा क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग। अब वहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव केस है तो ही को ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। ये हो गया, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू परचेज अ सेल फोन फॉर हिम। इस तरह से चेंज हो गया। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल था और प्रेजेंट परफेक्ट का भी एग्जाम्पल आपको बताया गया। तो अब हम देख लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल। जैसे दे सेड टू मी you have not been talking to us since last week। ये हो गया, they said to me you have not been talking to us since last week। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक पिछले हफ्ते से हमसे बात नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब इसमें सेड आया हुआ है यानी कि ये पास्ट में है, और यहाँ पे हैव बीन लगा हुआ है यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। तो इसको भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, हैव की जगह पे केवल हैड कर देना है। और इधर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सेड के बाद टू भी है, ऑब्जेक्ट है एक, तो यहाँ पे टोल्ड में चेंज करेंगे इसको, ऑब्जेक्ट लिख देंगे मी और कॉमा की जगह पर आएगा दैट, और यू है सेकंड पर्सन, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर यू वर्ब के पहले आया तो सब्जेक्टिव केस है, वर्ब के बाद आया तो ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये वर्ब के पहले आया है तो सब्जेक्टिव केस है, इसलिए मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। अब हैव को चेंज कर देंगे हैड में, नॉट जहाँ पे लगा है उसको वहीं पे रखेंगे, नॉट बीन टॉकिंग टू अस इसमें आया हुआ है, और अस कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट दे है और अस यहाँ पे कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस, तो दे को ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा, टॉकिंग टू देम। अब यहाँ पे आया सिंस लास्ट वीक, तो टाइम में आपको केवल यही चेंजिंग करना है कि अगर लास्ट आता है तो इसको चेंज कर देंगे प्रीवियस में, सिंस द प्रीवियस वीक। ये हो गया, दे टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट बीन टॉकिंग टू देम सिंस प्रीवियस वीक। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, जैसे है शी सेड टू मी you spoiled my plan। She said to me you spoiled my plan। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पॉइल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगा है, और यहाँ भी सेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी कि दोनों ही पार्ट इसके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो अगर ये पास्ट में है तो इसको भी चेंज करना होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे शी और सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, ऑब्जेक्ट आएगा मी और कॉमा की जगह पे आ जाएगा दैट, क्योंकि ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है, असर्टिव है। अब यू सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा, और स्पॉइल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को चेंज करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पे आ जाएगा हैड स्पॉइल्ड। माई है फर्स्ट पर्सन, चेंज करेंगे सब्जेक्ट सी के अकॉर्डिंग, ये पॉजिटिव केस है तो शी का पॉजिटिव केस हर हो जाएगा, हर प्लान। तो इस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे है द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन you were making a noise in the class। The teacher said to the children you were making a noise in the class। अब यहां पे देखिए हो जाएगा the teacher, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे the teacher, said के बाद ऑब्जेक्ट भी है तो इसको चेंज कर देंगे told में, और यहाँ पे द चिल्ड्रेन हो गया, द चिल्ड्रेन। द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रेन, कॉमा के स्थान पे यहाँ पे दैट आएगा, और इसके बाद यू है सेकंड पर्सन, चेंज करेंगे चिल्ड्रेन के अकॉर्डिंग। अब चिल्ड्रेन प्लूरल है तो इसकी जगह पे कौन सा प्रोनाउन आएगा,
दे आ जाएगा। अगर प्लूरल नाउन रहता है तो उसके जगह पे दे का यूज करेंगे। अब देखिए वर यहाँ पे आया है, वॉज वर को चेंज करना है हैड बीन में, तो यहाँ पे आ जाएगा हैड बीन। मेकिंग अ नॉइज, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं, इन द क्लास, तो वॉज वर को चेंज कर देंगे हैड बीन में। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम इसके कुछ और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको असर्टिव के ही देखने पड़ेंगे। ही सेज टू हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड से कहता है आई डू नॉट वॉन्ट यू टू स्टे अवे फ्रॉम मी, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मुझसे दूर रहो। तो यहाँ पे ये बातें कही गई हैं। तो देखिए ही सेज टू हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देंगे सेज टू आया हुआ है, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच इसका प्रेजेंट में है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही और सेज टू को चेंज कर देंगे टेल्स में। ऑब्जेक्ट आएगा हिज फ्रेंड्स, ही टेल्स हिज फ्रेंड्स। कॉमा के स्थान पे दैट का यूज करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्टिव केस ही आ जाएगा। अब देखिए ये प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये भी है, प्रेजेंट का ये भी है। जब रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन आई के साथ डू का यूज होता है, बट यहाँ पे ही हो गया और ही के साथ डज का यूज होता है। तो भले ही टेंस नहीं चेंज होगा, लेकिन हो सकता है हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब चेंज हो जाए उसके रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हो गया ही डज नॉट वॉन्ट। अब यू है सेकेंड पर्सन और सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग चेंज करना है। और देखिए यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है या फिर ऑब्जेक्टिव केस। देखिए ये वॉन्ट क्या है, एक वर्ब है, वर्ब के बाद आया यू, तो यानी कि ऑब्जेक्टिव केस है। तो फ्रेंड्स को हम क्या मानेंगे, इसकी जगह पे प्रोनाउन दे मानेंगे, और क्योंकि यू ऑब्जेक्टिव केस है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। टू स्टे अवे, टू स्टे अवे फ्रॉम मी यहाँ पे आया हुआ है, मी को हम लोग चेंज करेंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, तो ही के अकॉर्डिंग मी ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। ये हो गया ही टेल्स हिज फ्रेंड्स दैट ही डज नॉट वांट देम टू स्टे अवे फ्रॉम हिम। तो फ्रेंड्स अब हम कुछ मॉडल वर्ब्स के भी एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, जैसे द टीचर सेड टू मी you may sit here. You may sit here. The teacher said to me, you may sit here. तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा the teacher, said to को चेंज कर देंगे told में, ऑब्जेक्ट आएगा me, कॉमा की जगह पे that, और you है सेकेंड पर्सन, इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट me के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस I हो जाएगा, और मे को चेंज कर देंगे might में, ये हो गया I might sit, और here को चेंज कर देते हैं there में, तो हो गया the teacher told me that I might sit there। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब इसके अलावा फ्रेंड्स असर्टिव में केवल एक ही रूल बचा हुआ है कि अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई फैक्ट बताया गया होगा, चाहे वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक ट्रूथ हो, या फिर हैबिचुअल ट्रूथ हो, या फिर अगर कोई प्रोवर्ब उसमें आया हुआ है, कोई सेइंग, कोई कहावत अगर आया हुआ है, तो हम उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। अब जैसे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ सकता है कि डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, यानी कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, तो ये ट्रूथ है, ये फैक्ट है, तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट हो गया, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और जैसे हो गया कि वी आर ऑल सिनर्स, हम सभी पापी हैं, तो यहाँ पे वी को भी चेंज नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि प्रोनाउन में भी चेंजिंग नहीं करेंगे। केवल आपको सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को टोल्ड में और कॉमा की जगह पे दैट का यूज़ करना है, बाकी कोई चेंजिंग इसमें नहीं करना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का चेंजिंग देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या क्या चेंजिंग करना है, सबसे पहले इसका पहचान हम जान लेते हैं। पहचान तो इसका बहुत ही सिंपल है, इंट्रोगेटिव को पहचान करना बहुत ही आसान है। इसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा बंद होगा, इसी से आप समझ जाएंगे कि जो सेंटेंस हमारा है वो इंट्रोगेटिव है। और इसका स्टार्टिंग किससे होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब से या फिर क्वेश्चन वर्ड से। तो इसमें हम चेंजिंग क्या करते हैं, इसमें सेड को हमें चेंज करना होता है आस्क्ड में, सेड को चेंज करना होता है आस्क्ड में। और अगर ये प्रेजेंट में है, केवल से आया हुआ है, तो से को चेंज करेंगे आस्क में, और अगर सेज है तो आस्क हो जाएगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि जब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी इसको आस्क में चेंज करेंगे,
यहाँ पे चाहे इसके बाद ऑब्जेक्ट हो और चाहे ना हो, इसको आस्क्ड में चेंज किया ही जाएगा। ये केवल असर्टिव में ऐसा होता है और बाकी सभी में सेड को चेंज करते हैं। और दूसरा चेंजिंग इसमें क्या होगा, इसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे अब हमें दैट का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे आपको इफ़ या फिर क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना है, इफ़ या क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना है। अब यहाँ पे लोग वेदर भी बताते हैं, तो चाहे इफ़ लगाएं चाहे वेदर लगाएं, बट फ्रेंड्स वेदर का यूज़ वहाँ पे करना चाहिए जहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं। जैसे डू यू लाइक मिल्क और कॉफ़ी, अगर इस तरह से सेंटेंस डू यू लाइक टी और कॉफ़ी, तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास है, तो यहाँ पे आप इफ़ की जगह पे वेदर का यूज़ कर सकते हैं। और वैसे अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस हमारा स्टार्ट है तो कॉमा के स्थान पे इफ़ का यूज़ करेंगे, और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो वही क्वेश्चन वर्ड लिख दिया जाएगा, लेकिन उस क्वेश्चन वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल कर देना है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि जब डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस रहेगा तो उसमें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल कर देना है, इतना चेंजिंग उसमें होगा। तो एग्जाम्पल अब हम इसके देख लेते हैं। जैसे शी सेड टू मी डू यू नो माई नेम। शी सेड टू मी डू यू नो माई नेम। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, इससे आप समझ जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे शी और सेड टू को चेंज कर देंगे आस्क्ड में, शी आस्क्ड, ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी, और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो कॉमा के स्थान पे इफ़ आ जाएगा। अब इसको हमें असर्टिव में चेंज करना है, यानी कि इफ़ या क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू है जो कि सेकंड पर्सन है, इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, तो आपको देखना होगा कि क्या इसमें डू डज के साथ नॉट कहीं पे आया है। अगर इसमें नॉट आया है तब तो इसमें डिड का यूज़ किया जाएगा, और अगर नॉट नहीं आया है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे डू आया है लेकिन इसके साथ कहीं भी नॉट नहीं आया है तो हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है, तो नो का सेकेंड फॉर्म न्यू हो जाएगा। और माई है फर्स्ट पर्सन, चेंज करेंगे सब्जेक्ट शी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे शी का पॉजिटिव केस लिखेंगे क्योंकि माई पॉजिटिव केस है, तो शी का पॉजिटिव केस हर हो जाएगा, हर नेम। और इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे क्योंकि अब ये इंट्रोगेटिव नहीं रह गया। इसमें तो बताया गया कि उसने मुझसे क्या पूछा था, उसने मुझसे पूछा था कि क्या मैं उसका नाम जानता हूँ, ये इसमें बताया गया, पूछा नहीं गया, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाएगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे they said to her why are you not telling us your problem. They said to her why are you not telling us your problem. अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा दे, और सेड टू को चेंज कर देंगे आस्क्ड में, दे आस्क्ड, ऑब्जेक्ट आएगा हर, और कॉमा के स्थान पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो वही क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे लिख दिया जाएगा, लेकिन डब्ल्यू यहाँ पे स्मॉल हो गया। अब इफ़ या क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू है, और यहाँ पे यू को चेंज करेंगे हर के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्टिव केस शी हो जाएगा। और इसमें आर नॉट है तो ये वॉज नॉट या वर नॉट में चेंज होगा, और शी के साथ वॉज नॉट हो जाएगा, शी वॉज नॉट टेलिंग। और अस है फर्स्ट पर्सन, चेंज करेंगे सब्जेक्ट दे के अकॉर्डिंग, अस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है तो दे को ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। और योर है सेकेंड पर्सन, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे पॉजिटिव केस है तो इसका हर का पॉजिटिव केस भी हर होता है, तो हर प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे। ये हो गया दे आस्क्ड हर व्हाई शी वाज नॉट टेलिंग देम हर प्रॉब्लम। और एग्जांपल इसके देखते हैं। ये ही सेड टू मी का क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, और कॉमा के स्थान पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ आएगा। और आई है फर्स्ट पर्सन, चेंज करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। अब देखिए डू के साथ इसमें नॉट भी है, अगर डू डज के साथ नॉट भी आएगा तो हम डिड नॉट लगा देंगे सीधे, डिड नॉट।
और इसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो यहाँ पे हेल्प हो गया। इफ आई डिड नॉट हेल्प। अब योर यहाँ पे आया हुआ है सेकेंड पर्सन, जिसको हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग, और योर पॉजेसिव केस है तो मी का पॉजेसिव केस माई हो जाएगा, माई सिस्टर। इन हर को किस में चेंज करें, हर है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग, तो यहाँ पे हर ही रहेगा, हर स्टडीज। जब भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा। ये हो गया ही आस्क्ड मी इफ ही डिड नॉट हेल्प माई सिस्टर इन हर स्टडीज। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम कुछ और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आई से टू हर विल यू नॉट शो मी योर रिपोर्ट कार्ड। अब यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग स्पीच इसका प्रेजेंट में है, इसमें आई के साथ से आया हुआ है, सेड नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा आई आस्क हर। यहाँ भी आस्क्ड नहीं, केवल आस्क होगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, आई आस्क हर। अब ये हेल्पिंग वो विल से स्टार्ट है, तो यहाँ पे इफ आ जाएगा, और इसके बाद यू है सेकेंड पर्सन, चेंज करेंगे हर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे शी हो जाएगा। अब जब ये प्रेजेंट में है तो इसमें विल को वुड में चेंज नहीं करेंगे, विल का विल ही लिखा जाएगा। इफ शी विल, अब इसमें नॉट भी है तो शी विल नॉट हो जाएगा। शो मी है फर्स्ट पर्सन, चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई है सब्जेक्ट तो यहाँ पे फिर से मी ही हो जाएगा। योर सेकेंड पर्सन, चेंज करेंगे हर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे पॉजेसिव केस बेस का हर ही होता है, हर रिपोर्ट कार्ड। यानी कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में भी रहता है तो आपको चेंजिंग क्या करना है, से को आस्क में और कॉमा की जगह पे इफ या क्वेश्चन वर्ड, और प्रोनाउन में भी चेंजिंग आपको करना होगा। तो इतना चेंजिंग आपको तब भी करना है, केवल आप टेंस में चेंजिंग नहीं करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है जैसे ही सेड गीता आर यू listening to me। He said, गीता are you listening to me। उसने कहा गीता क्या तुम मेरी बात सुन रही हो। तो उसने किससे कहा, उसने गीता से कहा कि क्या तुम मेरी बात सुन रही हो। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो इसका रिपोर्टिंग स्पीच का जो पोर्शन है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ गया है रिपोर्टेड स्पीच में। कभी कभार ऐसा दे दिया जाता है क्वेश्चन, लेकिन किसने किससे कहा ये तो रिपोर्टिंग स्पीच में बताया जाता है। उसने गीता से कहा, तो गीता रिपोर्टिंग वर्ब का पोर्शन है, रिपोर्टिंग स्पीच का पोर्शन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड गीता। गीता को आप इधर लेके आएंगे इसके रिपोर्टिंग स्पीच में, तो ही आस्क्ड गीता। अब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ हो जाएगा। यू है सेकेंड पर्सन, चेंज करेंगे गीता के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे शी हो जाएगा। आर को चेंज कर देंगे वॉज में, क्योंकि ये पास्ट में है। इफ शी वॉज लिसनिंग टू मी है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। ये हो गया ही आस्क्ड गीता इफ शी वॉज लिसनिंग टू हिम। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए अगर कोई मॉडल वर्ब का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे हो गया कि शी सेड टू मी कैन you solve this question। She said to me can you solve this question। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा she, said to को चेंज करेंगे asked में, she asked me, और कॉमा के स्थान पे if आएगा, क्योंकि can भी एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है, तो if आ जाएगा। अब you सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट me के अकॉर्डिंग यहाँ पे I हो गया। कैन को चेंज कर देंगे कुड में, इफ आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा दैट क्वेश्चन। दिस को दैट में चेंज करते हैं। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंजिंग कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम इम्पेरेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का पहचान क्या होता है, कैसे आप पहचानेंगे कि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये अक्सर वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है, और अगर इसका नेगेटिव होता है, यानी कि इसमें अगर कोई बात मना की गई होती है करने से, तो वहाँ पे डू नॉट या फिर डोंट से स्टार्ट होगा। तो या तो ये एक वर्ब से स्टार्ट होगा
या फिर डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होगा, और कभी कभार ये नेवर से भी स्टार्ट हो जाता है। और फ्रेंड्स अगर इसमें एम्फेसाइज किया हो गया हो, और फ्रेंड्स अगर सेंटेंस में एम्फेसाइज किया गया होगा तो कई बार जो है सेंटेंस हमारा डू से स्टार्ट होता है, लेकिन डू के तुरंत बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे डू कंप्लीट योर होमवर्क, यानी कि अपना गृह कार्य जरूर पूरा करो। तो जब एम्फेसाइज किया गया होता है तो डू के साथ एक और वर्ब आ जाता है। तो इतने तरीके से हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, या तो वर्ब से, या फिर डू के साथ एक वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होगा, या फिर नेवर से स्टार्ट होगा। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में या तो रिक्वेस्ट किया जाता है, या फिर ऑर्डर दिया जाता है, या फिर एडवाइस दिया जाता है, और इसके अलावा प्रपोजल यानी प्रस्ताव रखा जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए इसमें सेड को किस में चेंज करेंगे। अगर इसमें रिक्वेस्ट किया गया होगा, रिपोर्टेड स्पीच को पहले आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि इसमें रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है, क्या है। तो अगर रिक्वेस्ट किया गया होगा तो हम सेड को चेंज करते हैं रिक्वेस्टेड में, और अगर ऑर्डर दिया गया होगा तो सेड को चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में, एडवाइस दिया गया होगा तो एडवाइज्ड में चेंज करेंगे, और अगर डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होता है तो आप यहाँ पे फॉरबेड का यूज़ कर सकते हैं, सेड के जगह पे फॉरबेड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड के साथ ही आपको नॉट का यूज़ करना होगा। और इसमें कनेक्टिव वर्ड हम नहीं लगाते, यहाँ पे इसके साथ आपको इन्फिनेटिव का यूज़ करना होता है, यानी कि यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे आपको टू का यूज़ करना होता है, 2+V1। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे आपको टू का यूज़ करना होता है। सबसे पहले आप सेड को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या फिर एडवाइज्ड में, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या फिर एडवाइज्ड में चेंज करेंगे, जैसा उसमें सेंस रहेगा। और अगर डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होगा तो सेड को आप चेंज कर सकते हैं फॉरबेड में, और इन सभी के साथ आपको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे टू का यूज़ करना है। और जब इसमें प्रस्ताव रखा जाता है, प्रपोजल रखा जाएगा, तो उसका अलग रूल है, उसको अब हम बाद में बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं इतने का। तो देखिए जैसे है, ही सेड टू हिज फादर, ही सेड टू हिज फादर प्लीज़ गिव मी। तो उसने अपने पिताजी से कहा है कि कृपया मुझे 500 रुपये दे दीजिए। तो इसमें रिक्वेस्ट किया गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, सेड टू को चेंज करना है रिक्वेस्टेड में, ये हो गया ही रिक्वेस्टेड हिज फादर, ही रिक्वेस्टेड हिज फादर, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे आपको टू का यूज़ करना है, और टू के तुरंत बाद फ्रेंड्स हमारा मेन वर्ब होना चाहिए। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि टू के तुरंत बाद हमारा मेन वर्ब आना चाहिए, यानी कि टू और मेन वर्ब के बीच में अगर कोई भी वर्ड आके डिस्टर्ब करता है तो उसको उड़ा देंगे, यानी कि उसको यहाँ पे हमें नहीं लिखना है। तो टू के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। तो ये हो जाएगा टू गिव, और मी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही है, और मी ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, टू गिव हिम 500 रुपीज़। ये हो गया ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू गिव हिम 500 रुपीज़। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया था तो सेड के जगह पे रिक्वेस्टेड आ गया, और कॉमा के स्थान पे टू का यूज़ किया गया। टू के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, मेन वर्ब आना चाहिए। अगर बीच में प्लीज़ आ गया, डोंट आ गया, नेवर आ गया, तो इन सब चीज़ों को हटा दिया जाएगा। और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, जैसे है, शी सेड टू हर सन, शी सेड टू हर सन work hard for your exam. She said to her son, work hard for your exam. उसने अपने बेटे से कहा कि अपनी परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करो। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो इसमें सलाह दिया गया है, एडवाइस दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, she advised her son, और कॉमा के स्थान पे टू का यूज़ करना है, और टू के तुरंत बाद मेन वर्ब आ जाएगा वर्क हार्ड फॉर। योर को चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन है सन के अकॉर्डिंग, और सन यहाँ पे पुलिंग है, इसको हम इसके स्थान पे प्रोनाउन ही मानेंगे, ही मान लिया जाएगा। और योर यहाँ पे पॉजिटिव केस है तो ही का पॉजिटिव केस हिज हो जाएगा, हिज एग्जाम। ये हो गया, शी एडवाइज्ड हर सन टू वर्क हार्ड फॉर हिज एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द टीचर सेड टू मी
द टीचर सेड टू मी गेट आउट ऑफ द क्लासरूम। गेट आउट ऑफ द क्लासरूम। द टीचर सेड टू मी गेट आउट ऑफ द क्लासरूम। टीचर ने मुझसे कहा कि क्लास से बाहर चले जाओ। तो यहाँ पे ऑर्डर दिया टीचर ने, तो क्या हो जाएगा द टीचर और सेड टू के जगह पे हो जाएगा ऑर्डर्ड। द टीचर ऑर्डर्ड मी। और कभी कभी फ्रेंड्स यहाँ पे बिना ऑब्जेक्ट के ऐसे सेंटेंस दे दिया जाता है, तो अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम अपनी तरफ से यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देंगे रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड और एडवाइज्ड के साथ, क्योंकि ये बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस में यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड मी, और कॉमा के स्थान पे टू का यूज़ करेंगे और इसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये हो गया टू गेट आउट ऑफ द क्लासरूम। यहाँ पे कोई प्रोनाउन में चेंजिंग नहीं करना था। ये बन गया द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गेट आउट ऑफ द क्लासरूम। इस तरह से आपको ये पहचानना होगा रिपोर्टेड स्पीच में कि इसमें रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है या फिर एडवाइस है। अब इसके बाद देखते हैं जब भी फॉरबिड यानी मना किया गया होगा, कोई काम करने से मना किया गया होगा, तब हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। शी सेड टू हर ब्रदर डोंट टच माई बैग। उसने अपने भाई से कहा कि मेरा बैग मत छुओ। तो यहाँ पे कोई काम करने से मना किया गया है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा शी, और सेड टू के जगह पे आपको फॉरबिड का यूज़ कर देना है, क्योंकि फॉरबिड का मतलब मना करना और इसका सेकेंड फॉर्म है फॉरबिड, और इसमें बैग छूने से मना किया गया है। तो सेड टू के जगह पे फॉरबिड आ गया, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे हर ब्रदर। शी फॉरबिड हर ब्रदर। कॉमा के स्थान पे आपको टू का यूज़ करना है और डोंट को हटा देना, क्योंकि टू के तुरंत बाद मेन वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पे टच हो जाएगा, टू टच। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे माई आया हुआ जो कि फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग माई पॉजेसिव केस है, तो शी का पॉजेसिव केस हर हो जाएगा, हर बैग। ये हो गया शी फॉरबिड हर ब्रदर टू टच हर बैग। इस तरह से आप बना सकते हैं। या फिर इसका एक और भी तरीका है, आप ऐसा कर सकते थे कि शी ऑर्डर्ड हर ब्रदर नॉट टू टच हर बैग। ऐसा भी आप बना सकते थे। यहाँ पे रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तब आपको टू के पहले नॉट का यूज़ करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप यहाँ पे फॉरबिड का यूज़ करके सीधे टू लगा दें। लेकिन अब अगर इसमें इस तरह के सेंटेंस आ गए जैसे शी सेड, अगर इस तरह से सेंटेंस आ गए, ये डोंट भी आया और उसके साथ में प्लीज़ भी आ गया, चाहे स्टार्टिंग में चाहे लास्ट में डोंट भी आया हो और प्लीज़ भी अगर आ जाए, यानी कि इसमें रिक्वेस्ट किया गया है और इसमें मना भी किया गया है, तब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको सेड के स्थान पे रिक्वेस्टेड का ही यूज़ करना होगा। जैसे हो गया ही रिक्वेस्टेड हर। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डोंट भी आया हुआ है, डोंट आया हुआ है और इसमें हमने फॉरबिड का यूज़ नहीं किया, तो आपको नॉट टू इसमें लगाना पड़ेगा। रिक्वेस्टेड के साथ आप यहाँ पे नॉट टू का यूज़ करेंगे, तो नॉट टू के तुरंत बाद वर्ब आ जाएगा डिस्टर्ब। नॉट टू डिस्टर्ब मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, और प्लीज़ को बिल्कुल हटा दिया जाएगा। ये हो गया ही रिक्वेस्टेड हर नॉट टू डिस्टर्ब हिम। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, जब प्लीज़ भी आया हो, डोंट भी आया हो, तो सेड के जगह पे रिक्वेस्टेड और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे नॉट टू का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो जाते हैं। अब लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को कैसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि लेट के बाद अगर अस ना आया हो और अस के अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, लेट के बाद अस के अलावा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आने पर, तो आप बिल्कुल सेम इसी तरह से उसको बनाएंगे इनडायरेक्ट में। जैसे हो गया ही सेड टू his boss, he said to his boss, let me go home. He said to his boss, let me go home. उसने अपने बॉस से कहा कि मुझे घर जाने दीजिए। तो अपने बॉस से कहा यानी कि रिक्वेस्ट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, he requested his boss, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू का यूज़ कर देंगे। यहाँ पे बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू का यूज़ करना है, और लेट का लेट वैसे लिख दिया जाएगा, टू लेट। मी को चेंज करना होगा, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव केस है तो हिम हो जाएगा, लेट हिम गो होम। तो आपने देखा बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाया गया। यहाँ पे सेड के जगह पे आ गया रिक्वेस्टेड और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू का यूज़ किया गया,
और लेट को वैसे ही लिख दिया गया यहाँ पे। लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है इसको चेंज किया गया सन/123 के रूल से, और इसके बाद जो भी वर्ब है उसको लिख दिया गया, वर्ब और अदर वर्ड को। तो इस तरह से आपको बनाना है जब लेट के बाद अस ना आया हो तब। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे शी सेड टू मी लेट योर ब्रदर स्टे हियर। शी सेड टू मी लेट योर ब्रदर स्टे हियर। उसने मुझसे कहा कि अपने भाई को यहीं रहने दो, अपने भाई को यहीं रहने दो। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें एक एडवाइस दिया गया है, तो आप लिख सकते हैं कि शी एडवाइज्ड मी, और इसके बाद कॉमा की जगह पे टू का यूज़ करेंगे, लेट को वैसे लिख देंगे। योर है सेकंड पर्सन, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग, और योर पॉजिटिव केस है तो मी का पॉजिटिव केस माई हो जाएगा, माई ब्रदर स्टे। हेयर को चेंज कर देंगे देयर में। तो इस तरह से फ्रेंड जब भी लेट के बाद आप देखेंगे, लेट के बाद केवल अस ना आया हो, इसके अलावा कुछ भी आ जाए, तो आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। अब आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लेट के बाद जब अस आ जाता है तब हम उसको कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें देखना है लेट के बाद अस आने पर, या फिर इसी लेट अस को शॉर्ट में लेट्स कहते हैं। जब भी लेट अस या फिर लेट्स आ जाएगा तब हम उसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल इसका जैसे है, शी सेड टू हर फ्रेंड्स let us play a game. She said to her friends, let us play a game. तो यहाँ पे एक प्रस्ताव रखा जाता है। उसने अपनी सहेलियों से कहा कि चलो कोई खेल खेलते हैं। तो यहाँ पे एक प्रस्ताव रखा गया है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, जब भी लेट अस या फिर लेट्स आया होगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो आपको सेड टू को चेंज करना है प्रपोज टू या फिर सजेस्टेड टू में। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट भी है तो आपको प्रपोज्ड या सजेस्टेड के साथ टू को भी रखना होगा। ऐसा और कहीं नहीं होता है इनडायरेक्ट स्पीच में कि उसके बाद टू को भी लिखा जाए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, लेकिन प्रपोज्ड या सजेस्टेड के बाद टू भी रहेगा इनडायरेक्ट में भी। तो इसमें ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो हो जाएगा शी प्रपोज्ड, या फिर लिख सकते हैं शी सजेस्टेड। प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो टू के साथ इस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे टू हर फ्रेंड्स। ये हो गया शी प्रपोज टू हर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस में केवल यही ऐसा टाइप है कि जिसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे टू का यूज नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे आपको दैट का यूज करना है। ये बिल्कुल डिफरेंट इंपेरेटिव में सबसे अलग है। लेट के बाद अस आने पर आपको सेड के स्थान पे प्रपोज्ड टू का यूज करना है। अगर ऑब्जेक्ट है तो टू भी रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, केवल शी प्रपोज्ड हो जाएगा। शी प्रपोज टू हर फ्रेंड्स, कॉमा की जगह पे दैट आ गया। और इसके बाद लेट अस को भी हमें चेंज करना होता है। लेट अस के जगह पे या फिर लेट्स के जगह पे आपको दे शुड या वी शुड का यूज करना होगा। अब दे शुड लगाए कि वी शुड लगाए, इसके लिए पहले सब्जेक्ट पे आए। पहला सब्जेक्ट जो हमारा है ये थर्ड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट शी है जो कि थर्ड पर्सन है, और वी शुड, दे शुड में से थर्ड पर्सन कौन सा है, दे है, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा दे शुड, दैट दे शुड। और शुड के तुरंत बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आएगा, प्ले अ गेम। ये हो गया शी प्रपोज टू हर फ्रेंड्स दैट दे शुड प्ले अ गेम। बट फ्रेंड्स अगर इस तरह से सेंटेंस होता है जैसे आई सेड टू हिम लेट्स विजिट अ जू। I said to him, let's visit a zoo. मैंने उससे कहा कि चलो चिड़ियाघर देखने चलें। तो I said to him हो जाएगा I proposed to him, कॉमा की जगह पे that का यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें let's आया हुआ है। I proposed to him that। अब इसके बाद let's को हम चेंज करेंगे they should या we should में, और इसके लिए पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। पहला सब्जेक्ट I है जो कि फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे क्या आएगा, वी शुड आ जाएगा। वी शुड विजिट अ जू,
तो इस तरह से आपको लेट्स या फिर लेटर्स आने पर उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कि हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं इच्छा सूचक, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को शाप देते हैं, किसी को शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं या फिर गॉड से प्रे करते हैं। तो इन सभी टाइप के सेंटेंसेस को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब आशीर्वाद दिया जाएगा, सेंटेंस में आशीर्वाद दिया गया हो या फिर श्राप दिया गया हो और या फिर प्रार्थना किया गया होगा, गॉड से प्रे किया गया होगा, तो हम उसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। आशीर्वाद दिया गया होगा तो आपको सेड को चेंज करना है ब्लेस्ड में, और अगर श्राप दिया गया होगा तो आपको सेड को चेंज करना है कर्स्ड में, और अगर प्रे किया गया होगा गॉड से तो आपको यहाँ पे प्रेड में चेंज करना होगा, सेड को चेंज करना होगा प्रेड में। तो यहाँ पे सेड को चेंज करना है ब्लेस्ड, कर्स्ड या फिर प्रेड में, उसके सेंस के अकॉर्डिंग। और कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इसके स्थान पे आपको दैट का यूज़ इसमें करना है। यहाँ भी आपको दैट का ही यूज़ करना है एज अ कनेक्टिव वर्ड। और इसके बाद इसमें देखिए, जब भी आशीर्वाद, शाप या फिर प्रार्थना किया जाता है तो जो सेंटेंस हमारा होता है वो मे से स्टार्ट होता है, और हो सकता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी मे से स्टार्ट हो जाए, जैसे मे आई कम इन, इस तरह से बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, अगर वो इंट्रोगेटिव होगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया होगा, लेकिन अगर वो ऑप्टेटिव होगा, मे से स्टार्ट होगा, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको नहीं मिलेगा। तो इससे आप पहचान सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आपको मे को चेंज कर देना है माइट में, जो मे आया होगा मे को चेंज करना है माइट में। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे he said to me may you live long। he said to me may you live long। तो यहाँ पे देखिए इसमें आशीर्वाद दिया गया, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम लंबे समय तक जियो। he said to me का हो जाएगा he blessed me, यहाँ पे आपको said को चेंज करना है blessed में, ये हो जाएगा he blessed me that, कॉमा की जगह पे दैट आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, दैट के तुरंत बाद पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यू है सेकेंड पर्सन, चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आई हो जाएगा। और इसके बाद मे को आप चेंज कर देंगे माइट में, यानी कि इसको भी हमें असर्टिव में चेंज करना होगा। दैट के तुरंत बाद सब्जेक्ट और उसके बाद मे को माइट में चेंज करेंगे। फिर जो वर्ब हमारा है फर्स्ट फॉर्म ही आएगा लिव लॉन्ग, ये हो गया ही ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। क्योंकि इसमें आशीर्वाद दिया गया था तो सेड टू को चेंज कर दिया गया है इसमें ब्लेस्ड में। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे द monk said to the children may you all go to hell। मे यू ऑल गो टू हेल। मॉन्क यानी साधु ने बच्चों से कहा कि भगवान करे तुम सब नर्क में जाओ। वो शरारती बच्चे रहे होंगे, कुछ तंग कर रहे होंगे, तो साधु ने कहा कि भगवान करे तुम सभी नर्क में जाओ। तो कैसे इसको चेंज करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा द मॉन्क, और सेड टू को हमें चेंज कर देना है कर्स्ड में। यहाँ पे देखिए कर्स किया गया, शाप दिया गया है, तो द मॉन्क कर्स्ड द चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे हो गया द मॉन्क कर्स्ड द चिल्ड्रेन। और यहाँ पे आपको दैट का यूज़ करना होगा, और दैट के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, और यहाँ पे यू है सेकेंड पर्सन, चेंज करेंगे चिल्ड्रेन के अकॉर्डिंग। चिल्ड्रेन प्लूरल है तो उसके जगह पे प्रोनाउन दे हो जाएगा, और फिर इसमें मे को चेंज करेंगे माइट में, दे माइट ऑल गो टू हेल। तो जब शाप दिया जाएगा तो इस तरह से आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, जब इसमें प्रे किया गया होगा, गॉड से प्रे किया गया होगा किसी के लिए, तब उसको आप इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो इसके भी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, द प्रीस्ट सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। प्रीस्ट ने मुझसे कहा कि भगवान तुम्हारी सहायता करे। तो देखिए आशीर्वाद और प्रार्थना में यही डिफरेंस है कि जब प्रार्थना किया गया होगा तो उसमें सेंटेंस के बीच में कहीं पे गॉड आ जाएगा। गॉड से प्रे किया गया तो यहाँ पे बीच में गॉड आ गया, आप समझिए इसमें प्रे किया गया है।
तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है द प्रीस्ट, ये हो गया द प्रीस्ट, और सेड टू के जगह पे हो गया प्रेड। लेकिन अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रेड के बाद मी नहीं लिख सकते हैं, द प्रीस्ट प्रेड मी, द प्रीस्ट प्रेड मी, ऐसा इसमें नहीं लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप मी लिखना ही चाहते हैं तो प्रेड फॉर मी कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर का यूज़ कर सकते हैं, द प्रीस्ट प्रेड फॉर मी। या फिर आप इसको अभी लिखे ही मत, इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लिखे ही मत, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे दैट का यूज़ कर दें, द प्रीस्ट प्रेड दैट, और दैट के बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट इसमें गॉड ही है, तो दैट के बाद गॉड को सब्जेक्ट बनाएंगे, मे को चेंज कर देंगे माइट में, गॉड माइट हेल्प, और यू है सेकेंड पर्सन, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आ गया मी। देखिए यहाँ पे मी नहीं लिखा गया था बट यहाँ पे आ गया है, तो ऐसा भी इसको आप कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे फॉर मी लिख सकते हैं, या फिर इसको यहाँ से हटा ही दे पूरी तरह से, पहले ऑब्जेक्ट को लिखे ही मत प्रेड के बाद। तो इस तरह से आप आशीर्वाद, शाप और प्रार्थना वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस में बधाई दी जाती है या फिर शुभकामना दिया जाता है तो अक्सर सेंटेंस हमारा यानी कि रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट होगा, हैप्पी से स्टार्ट होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा हैप्पी से स्टार्ट होता है, जैसे हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो हैप्पी से जब स्टार्ट होता है तो आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जैसे है, ही सेड टू मी हैप्पी बर्थडे, ही सेड टू मी हैप्पी बर्थडे। तो ये बहुत ही सिंपल है फ्रेंड, केवल आपको सेड टू को चेंज कर देना है विश्ड में। जब भी हैप्पी से स्टार्ट होगा रिपोर्टेड स्पीच तो केवल आपको सेड टू को विश्ड में चेंज करना है, और बाकी पूरा का पूरा वैसे लिख देना है। ये हो गया ही विश्ड मी, और कॉमा की जगह पे आपको कोई भी कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है, ही विश्ड मी, और इसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे हैप्पी आ जाएगा, केवल एच को स्मॉल कर देंगे, हो जाएगा हैप्पी बर्थडे। तो सेंटेंस हमारा बन गया ही विश्ड मी हैप्पी बर्थडे। इस तरह से आपको बनाना है जब भी हैप्पी से स्टार्ट होगा। और इसी तरह से फ्रेंड्स, जब भी गुड से स्टार्ट होता है तो वहाँ भी आपको सेड को चेंज करना होता है बेड या फिर विश्ड में। अब कब बेड लगाएंगे, कब विश्ड लगाएंगे, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको समझना होगा ग्रीटिंग और डिपार्चर को, अराइवल और डिपार्चर को आपको समझना होगा। अराइवल क्या होता है, जब हम किसी के पास पहुँच रहे हैं, और डिपार्चर क्या, जब किसी के पास से हम जा रहे हैं। तो जब हम किसी के पास पहुंचते हैं तब हम जो चीज़ें बोलते हैं वहाँ पे विश करते हैं, और जब उनके पास से आने लगते हैं तो वहाँ पे बेड करते हैं। तो देखिए, बेड कब किया जाता है, जब आप गुड नाइट कहते हैं या फिर गुड बाय कहते हैं। गुड नाइट या गुड बाय का यूज़ करते हैं जब किसी के पास से हम आने लगते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम किसी के यहाँ 8 बजे जाते हैं, किसी के घर पे पहुँचते हैं और जाते ही हम सबसे कहते हैं गुड नाइट, ऐसा नहीं कह सकते हैं। जाते अगर गुड नाइट कह दी यानी कि मतलब अब जाके सो जाओ, सारी बात ख़त्म हो गई है। तो भले 8 बज रहा है तो उस समय आप उनसे गुड इवनिंग ही कहेंगे वहाँ पे पहुँचने के बाद। जब उनके पास से आने लगेंगे तब आप गुड नाइट बोल कर आएंगे। तो गुड नाइट और गुड बाय के साथ बेड का यूज़ करना है, और बाकी सभी के साथ विश्ड का यूज़ करना है गुड आने पर। देखिए एग्जाम्पल इसके, जैसे है शी सेड टू हर मदर, She said to her mother, "Good morning." Good morning. तो इसमें गुड मॉर्निंग कहा गया है यानी कि विश किया गया है, तो हो जाएगा she wished her mother। यहाँ भी कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं, कॉमा की जगह पे सीधे लिख देंगे गुड मॉर्निंग। She wished her mother good morning, ऐसे इसको बनाना है। लेकिन अगर गुड नाइट रहता है या फिर गुड बाय रहता है तो आपको विश्ड के जगह पे बेड का यूज़ करना होगा। जैसे दे सेड टू अस गुड बाय, तो ये क्या हो जाएगा, दे बेड अस गुड बाय। यहाँ पे कोई भी कनेक्टिव वर्ड आपको यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इसके बाद हम देख लेते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सक्लामेटरी में हमें 2 टाइप के सेंटेंस मिलेंगे। एक तो जिसमें पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा एक्सक्लामेटरी होगा, जो हाउ, व्हाट आर या फिर व्हाट एंड से स्टार्ट होता है, और दूसरा जिसमें पूरा सेंटेंस एक्सक्लामेटरी नहीं होता है बल्कि केवल एक एक्सक्लामेटरी वर्ड का यूज़ किया गया होता है, जैसे हुर्रा है, अलास है, ब्रावो है, गुड हेवेंस है,
और इसके बाद जो सेंटेंस होता है वो एक असर्टिव सेंटेंस होता है। तो ये दो टाइप के सेंटेंस इसमें हमें मिलते हैं एक्सक्लामेटरी में। सबसे पहले हम देख लेते हैं जब हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस एक्सक्लामेटरी होगा, यानी कि जब रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर सबसे पहले हाउ आ जाता है, या फिर व्हाट आ जाता है, या फिर व्हाट एन आ जाता है, और सेंटेंस के लास्ट में ये मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन आपको मिल जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे देख लेते हैं एग्जांपल से इसको। जैसे he said how beautiful the painting is. He said how beautiful the painting is. उसने कहा कि पेंटिंग कितनी सुंदर है। तो यहाँ पे देखिए एक्सक्लामेशन यूज़ किया गया है कि पेंटिंग कितनी सुंदर है। इसमें क्वेश्चन नहीं किया गया कि कितनी सुंदर है, बल्कि इसका मतलब है कि पेंटिंग बहुत ही अधिक सुंदर है। तो इसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे हो गया ही, और सेड को आपको चेंज करना है केवल एक्सक्लेम्ड में। सेड को चेंज कर देना है एक्सक्लेम्ड में। एक्सक्लेम्ड के साथ आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं कि विद सरप्राइज या फिर विद वंडर, ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। सीधे आप सेड के जगह पे एक्सक्लेम्ड लिख देंगे जब भी हाउ, व्हाट आ या फिर व्हाट एन से स्टार्ट होगा। तो ये हो गया ही एक्सक्लेम्ड, और कॉमा की जगह पे आपको दैट का यूज़ करना है। इसमें भी एक्सक्लेम्ड के साथ तुरंत इसके तुरंत बाद दैट आ जाएगा। अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट रहता भी है तो उसको लिखेंगे नहीं, एक्सक्लेम्ड के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट। अब दैट के बाद तुरंत सब्जेक्ट होना चाहिए, और सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में बात हो रही है, बात किसकी हो रही है, पेंटिंग की बात हो रही है। तो दैट के बाद आ जाएगा द पेंटिंग, द पेंटिंग, और इसके बाद जो इज है इसको चेंज कर देंगे वॉज में, इज को चेंज कर देंगे वॉज में, द पेंटिंग वॉज। और इसमें जो एडजेक्टिव आया हुआ है उसके पहले वेरी लगा देंगे, ये हो जाएगा वेरी ब्यूटीफुल। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। क्या क्या चेंजिंग इसमें हुआ, सेड को चेंज किया गया एक्सक्लेम्ड में, कॉमा के जगह पे दैट आ गया, और दैट के तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखा गया है, और इज को चेंज किया गया है वॉज में, और जहाँ पे एडजेक्टिव आया हुआ था ब्यूटीफुल, इसके पहले वेरी लगा दिया गया, वेरी ब्यूटीफुल हो गया। तो ऐसे ही आपको चेंज करना है जब भी हाउ से स्टार्ट होता है। तो और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। जैसे तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कि टॉम सेड how high the fence is. Tom said how high the fence is. टॉम ने कहा कि यह चार दीवारी कितनी ऊंची है। अब ये भी हाउ से स्टार्ट है, तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट इसमें है टॉम, और इसके बाद सेड को चेंज करना है एक्सक्लेम्ड में, टॉम एक्सक्लेम्ड, और कॉमा की जगह पे आ जाएगा दैट, और दैट के तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। बात किसकी हो रही है, चार दीवारी की बात हो रही है, तो दैट के बाद आ जाएगा द फेंस, और इज को चेंज करेंगे वॉज में, और इसमें जो एडजेक्टिव है हाई, इसके पहले वेरी आ जाएगा, वेरी हाई। इस तरह से आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। अब देखते हैं जब व्हाट ए या फिर व्हाट एन से स्टार्ट होगा तब कैसे हम उसको चेंज करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल हमारा है, जैसे दे said what an idea, what an idea। उन्होंने कहा कि क्या विचार है, what an idea, क्या आइडिया है। तो they said what an idea, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे दे, और said को चेंज कर देंगे exclaimed में, और कॉमा की जगह पे आएगा that। अब इसमें देखिए कोई भी सब्जेक्ट हमें नहीं मिल रहा है, इसमें सब्जेक्ट किसको लिखें ये समझ में नहीं आ रहा है। तो जब भी व्हाट ए या फिर व्हाट एन से स्टार्ट होगा तो दैट के बाद आपको खुद से यहाँ पे सब्जेक्ट मानना होगा इट, और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो इट के साथ साथ हम हेल्पिंग वर्ब मान लेंगे वॉज, क्योंकि इट सिंगुलर, इसके साथ वॉज ही आएगा। तो दैट इट वॉज। और देखिए इसमें कोई एडजेक्टिव भी नहीं दिया गया कि उसके पहले वेरी लगाएं, इसमें एडजेक्टिव भी नहीं है। आइडिया क्या है, आइडिया यहाँ पे एक नाउन है, इसमें एडजेक्टिव नहीं आया है, तो आपको अपनी तरफ से एडजेक्टिव भी यहाँ पे लगाना होगा। अपनी तरफ से आपने यहाँ पे इट का यूज़ किया, वॉज का यूज़ किया, अब यहाँ पे एक एडजेक्टिव भी आपको लिखना होगा। एडजेक्टिव आप क्या लिख सकते हैं, आप गुड लिख सकते हैं, या ग्रेट लिख सकते हैं, या नाइस लिख सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंगली आपको यूज़ करना होगा जो जहाँ पे सूटेबल होगा। तो यहाँ पे आइडिया है तो इट वॉज अ ग्रेट आइडिया, ऐसा हम कह सकते हैं।
दैट इट वॉज अ ग्रेट आइडिया। तो इसमें से हमने केवल इस नाउन को ही लिया है, बाकी सब हमें खुद अपनी तरफ से करना पड़ा। दैट के बाद इट, वॉज और अ ग्रेट, ये पूरा का पूरा हमने अपनी तरफ से लिखा, केवल यहाँ पे आइडिया आ गया। अब देखिए आइडिया के साथ एन लगा हुआ था, लेकिन आइडिया के पहले ग्रेट आ गया, तो अब एन नहीं बल्कि ए आएगा। ये हो गया दे एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ग्रेट आइडिया। दे एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ग्रेट आइडिया। और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं एक, जैसे है he said what a shot। उसने कहा कि क्या शॉट है, what a shot। अब इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो क्या हो जाएगा he exclaimed that। अब यहाँ पे it was a great, इतना आपने अपनी तरफ से लिखा, अब इसमें केवल ऐड कर देना है शॉट, it was a great shot। ये हो गया he exclaimed that it was a great shot। तो इस तरह से आपको how, what या फिर what and से स्टार्ट होने पे उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं जब एक्सक्लामेटरी वर्ड्स आएंगे तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कुछ एक्सक्लामेटरी वर्ड्स हैं जो जनरली पूछे जाते हैं, उसी के बारे में हम देख लेते हैं। इसमें आता है हुर्रा, इसमें आता है अल्लास, हुर्रा अल्लास, या फिर ओह आ सकता है, या फिर आह हो सकता है, ओह आह, या फिर गुड हैवेंस हो सकता है, गुड हैवेंस, या फिर हो सकता है ब्रावो। तो इनमें से कुछ भी अगर आ जाता है तो हुर्रा से किसका बोध होता है, खुशी का बोध होता है। हुर्रा का यूज हम करते हैं खुशी के लिए, तो हुर्रा आने पर हमें सेड को चेंज करना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। अगर हुर्रा आ गया है तो सेड को हमें चेंज करना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, और अगर अलास आया हुआ है तो उसे हमें चेंज करना है सेड को एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में, क्योंकि अलास से दुख का बोध होता है। तो जब भी अलास आएगा तो सेड के जगह पे आपको लिखना होगा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। और अगर ओह आ जाता है तो इस पर डिपेंड करता है इसके आगे जो सेंटेंस है उसमें दुख का भी बोध हो सकता है, खुशी का भी बोध हो सकता है और आश्चर्य का भी बोध हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इसको चेंज करना होगा। गुड हैवेंस से क्या होता है, आश्चर्य का बोध होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हुर्रा से खुशी का बोध होता है, तो जब भी हुर्रा आता है तो आपको सैड को चेंज करना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। और अगर अलास आता है तो इससे दुख का बोध होता है, अलास से दुख का बोध होता है तो आपको चेंज करना है सैड को एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में। और अगर ओह आ गया तो इसके आगे जो सेंटेंस हमारा है उससे हमें पता चलेगा कि इसमें आश्चर्य का बोध हो रहा है, दुख का बोध हो रहा है या खुशी का बोध हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो और एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का यूज कर सकते हैं। और गुड हैवेंस से भी आश्चर्य का बोध होता है, तो गुड हैवेंस आने पर आपको सैड को चेंज करना है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करना है इसको। और अगर ब्रावो आ जाता है तो ये सबसे डिफरेंट है फ्रेंड्स। ब्रावो अगर आ जाता है तो आपको सैड को चेंज करना है प्रेज्ड में, सैड के जगह पे प्रेज्ड आ जाएगा। और देखिए इन सभी में जिसमें एक्सक्लेम्ड का यूज़ किया गया इसके साथ पहला ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, यानी सैड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा भी तो उसको नहीं लिखा जाएगा, लेकिन प्रेज्ड के बाद पहला ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। और इसके बाद आपको सेइंग का यूज़ करना होता है, और इन सभी के साथ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे आपको दैट का यूज़ करना होता है। तो फ्रेंड्स अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं और भी अच्छे से। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है ही सेड अलास माई ग्रैंडफादर हैज़ डाइड। He said, "Alas, my grandfather has died." तो यहाँ पर देखिए अल्लास यानी कि ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद का जो सेंटेंस हमारा होता है वो एक असर्टिव सेंटेंस होता है। माई ग्रैंडफादर सब्जेक्ट इसमें है, हैज़ डाइड ये एक असर्टिव सेंटेंस है, और ये अक्सर चाहे पास्ट इंडेफिनिट का होता है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, और इन दोनों को ही हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को भी और प्रेजेंट परफेक्ट को भी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे ही, और सेड को इसमें चेंज करना है, अलास आया है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में हो गया ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो,
अब कॉमा की जगह पे आपको दैट का यूज़ करना है, इसमें भी आपको दैट का ही यूज़ करना है। अब माई ग्रैंडफादर, माई को हम चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे माई पॉजेसिव केस है, ही का पॉजेसिव केस हिज हो जाएगा, हिज ग्रैंडफादर, और हैज़ को चेंज कर देंगे हैड में, थर्ड फॉर्म आ जाएगा डाइड। ये हो गया ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हिज ग्रैंडफादर हैड डाइड। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अब ऐसे ही अगर हुर्रा आ गया है, जैसे they said hurrah, we won the match, they said, उन्होंने कहा हुर्रा we won the match, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, they exclaimed with joy, हुर्रा से खुशी का बोध होता है तो they exclaimed with joy, और कॉमा की जगह पे that, और we है फर्स्ट पर्सन, चेंज करेंगे सब्जेक्ट दे के अकॉर्डिंग, यहाँ पे दे हो जाएगा। और वॉन है सेकंड फॉर्म है विन का, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा यहाँ पे, दे हैड वॉन द मैच। अब इसमें फ्रेंड्स हम केवल ये ब्रावो वाले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो सबसे डिफरेंट है, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे है he said to his son bravo, you have stood first in your class. He said to his son bravo, you have stood first in your class. अब इसमें देखिए शाबाशी दिया गया है, ब्रावो का मतलब होता है शाबाश, इसमें प्रशंसा की जाती है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, और सेट टू को चेंज कर देंगे प्रेज्ड में, और प्रेज्ड के बाद इसमें ऑब्जेक्ट भी आएगा हिज सन, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको सेइंग का यूज़ करना होगा। सेइंग का मतलब यह कहते हुए प्रशंसा किया, और अब यहाँ पे आपको दैट का यूज़ करना होगा। ही प्रेज्ड हिज सन सेइंग दैट के पहले आपको सेइंग लगाना पड़ेगा। प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, उन्होंने अपने बेटे की प्रशंसा की, सेइंग यानी यह कहते हुए की। यू हैव स्टूड फर्स्ट इन योर क्लास, तो यू को हम चेंज करेंगे सन के अकॉर्डिंग, तो ही हो जाएगा, हैव को हैड में थर्ड फॉर्म में इसमें आएगा, स्टूड फर्स्ट इन योर क्लास है तो इन हिज क्लास हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इन पांचों टाइप के सेंटेंसेस को, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, इन पांचों टाइप के सेंटेंसेस को हम आसानी से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।